हेलो दोस्तों, मैं हूं स्मित और आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मित खेरका पर। दोस्तों, हम आए हुए हैं अमृतसर और अमृतसर में अब हैं हम जलियांवाला बाग के अंदर एंट्री कर रहे हैं। दोस्तों, ये वही स्थान है जहां पर 13 अप्रैल 1919 को रोल टैक्स के विरोध में बहुत सी जनता एकत्रित हुई थी, जो कि एक काला कानून था। उसके विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग उस समय एक बगीचा होता था, तो यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। जनरल डायर को इसकी भनक लग गई और उन्होंने अपने सैनिकों के साथ मिलकर यहाँ पर जो भी क्रांतिकारी थे, सभा कर रहे थे, उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, गोलियाँ चलवाई थी। और करीब 10 मिनट के अंदर 1650 राउंड फायरिंग हुई थी। यहाँ पर बहुत से जनता मारी गई थी, बहुत से घायल भी हुए थे। ये आज वही स्थान है जहाँ पर हम आए हुए हैं। इसका बारे में आपने पढ़ा भी होगा, किताबें भी लिखी हुई है, यूट्यूब पर वीडियो और कहीं भी वीडियो देख सकते हो आप इसके बारे में। Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. I'm coming home. Savannah. तो यहाँ लगे हुए हैं प्रोजेक्टर, जिसके माध्यम से दिखाया जाता है कि उस टाइम क्या हुआ था। ये महात्मा गांधी जी की तस्वीर आप देख सकते हैं। बहुत कुछ दिखा रहे थे उस टाइम, और हमने तो इतना कुछ वो रिकॉर्ड भी नहीं किया। बहुत ज़्यादा कुछ दिखा रहे थे, ये भारत का नक्शा और ये उस टाइम का कुछ बिल्डिंग वगैरह दिखा रहे थे। और बहुत ज़्यादा था कुछ, या रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि टाइम भी नहीं था इतना। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into life. Life is happy, but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk.
दोस्तों ये है शहीदी कुआं। जब जनरल डायर गोलियां चला रहा था जनता के ऊपर, तब जनता अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं के अंदर छलांग लगा रही थी। और छलांग लगाते इतनी ज़्यादा संख्या में छलांग लगा रहे थे कि एक दूसरे के ऊपर पड़ कर ही उनकी मृत्यु हो रही थी। और यहाँ पर सिर्फ निकलने का एकमात्र रास्ता था और उसी रास्ते पर खड़ा होकर जनरल डायर और उसके सैनिक अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। इतनी ज़्यादा भगदड़ मच चुकी थी कि कुछ तो भगदड़ में मारे गए और कुछ इस कुएं के अंदर छलांग लगाकर अपने आप को बचाने के चक्कर में मारे गए। इस दीवार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इस पर गोलियों के 28 चिन्ह हैं, जिन्हें जनरल डायर के आदेश से बिना कोई चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया था जो यहाँ पर रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और ये जो आप देख रहे हैं सभी गोलियों के निशान हैं यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर गोलियों के निशान अभी तक मौजूद है। 100 वर्ष होने के पश्चात भी अभी तक आप एक एक निशान देख सकते हैं, जो कि भारत सरकार ने इतनी ज़्यादा उनकी केयर कर संभाल कर अभी तक उनकी देखभाल कर अभी तक जितने भी सबूत है सारे जिंदा रखे हुए हैं। आप कभी भी आकर यहाँ पर देख सकते हो। एक दीवार और है, वो भी दिखाएंगे आपको जल्दी ही। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. इस दीवार पर 36 चिन्ह है, जहाँ पर जनरल डायर के आदेश से बिना कोई चेतावनी दिए उन लोगों पर गोलियां चलाई गई थी जो यहाँ पर रोल्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे। देखो गोलियों के निशान। क्या कितने ही बड़े बड़े निशान दिख रहे हैं यहाँ पर। कुछ ये छोटे मार्क और दोस्तों यहाँ है अमर ज्योति, जो अमर शहीदों के नाम पर जलती रहती है सारा दिन। और ये शहीद उधम सिंह जी की अस्थियाँ हैं, जो कि भारत सरकार 1974 को लेकर आई थी।